तो लास्ट क्लास तक में हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखे थे और आज की क्लास में हम लोग IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देखेंगे। और आज जो नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के लिए तो क्या होता है CXHY, और इसमें बेसिकली हम लोग अल्केन या फिर आप इसी को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं और पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग उन सब बातों में डिटेल नहीं जा रहे हैं, बस अभी हम लोगों को नोमेनक्लेचर का सिस्टम सीखना है। ठीक है, तो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में IUPAC ने कुछ रूल्स बनाया है और एक एक करके पहले हम लोगों को उन सारे रूल्स को देखना है और फिर हम लोग देखेंगे कि नोमेनक्लेचर नेमिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो पहला रूल होता है, ठीक है, रूल फर्स्ट, तो इसमें हम लोगों को कोई भी कंपाउंड अगर दिया गया हो तो उस कंपाउंड में सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सेलेक्ट करना है। क्या करना है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन called मेन चेन और पेरेंट चेन। इसको हम लोग मेन चेन या फिर पेरेंट चेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब जैसे देखते हैं हम लोग सैंपल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि कोई कंपाउंड अगर दिया गया हो तो ऑब्वियसली इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो ये होगा। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए कि कोई कंपाउंड ऐसा दिया हुआ हो, बॉन्ड लाइन नोटेशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कुछ ऐसा अगर है तो अगेन इसमें जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगा वो ये होगा। मान लीजिए कि कोई कंपाउंड इस तरह का हो, कुछ भी, जैसे कुछ इस तरह का, तो फिर इसमें हम लोगों को लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन मिल रहा है। यहाँ अगर हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन मिल रहा है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन मिल रहा है। तो चेन जो सेलेक्ट हम लोग करेंगे इसी तरीके से काउंट करके सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ठीक है, अब जैसे कंपाउंड इस वे में भी दिया हुआ हो सकता है, जैसे CH2 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 CH3। मान लीजिए अब ऐसे अगर कुछ इसमें चेंज लाएं, CH2 CH3। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कैच को हटा दीजिए और मान लिया जाए कि कुछ इस तरह का कंपाउंड हो। ठीक है, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोगों का जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगा वो ये होगा।
इस तरीके का। ये पहला रूल है, यानी कोई भी कंपाउंड अगर दिया गया हो तो हम लोगों का पहला काम होता है उस कंपाउंड में कार्बन के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सेलेक्ट करना, और उस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को हम लोग मेन चेन या फिर पेरेंट चेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखिए, जो भी अदर कार्बन एटम्स या ग्रुप ऑफ कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, जैसे कि ये तो कोई भी इसमें ब्रांचिंग नहीं है, जैसे इसको देखिए, ठीक है, फिर यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर, फिर इस जगह पर देखिए, इस स्ट्रक्चर में, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये जितने भी साइड चेन्स, मतलब जो ग्रुप्स हम लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं जो मेन चेन में इंक्लूड नहीं है, उन सब को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच चेन, ठीक है ना, या साइड चेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, द कार्बन एटम्स और group of carbon which not included in the main chain are known as side chain और सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच्ड चेन। ठीक है, यानी जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में, यानी कि पेरेंट चेन में या मेन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम या ग्रुप ऑफ कार्बन एटम इंक्लूड नहीं होंगे, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? साइड चेन, ब्रांच चेन या सब्स्टिट्यूएंट। तो जनरली हम लोग सब्स्टिट्यूएंट वर्ड हमेशा यूज किया करते हैं। ठीक है ना, चलिए ये फर्स्ट रूल है इसका। ठीक है, अब जैसे ये तो बात ठीक है भाई कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन तो हम लोग सेलेक्ट कर लिए, लेकिन अब देखिए, मान लेते हैं कि हम लोग जब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट किए तो चेन ऐसी आ गई सिलेक्शन के दरमियान जहां पर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हम लोगों को दिख रहा हो। मतलब कि जैसे सिचुएशन कुछ इस तरह का आ जाए, ठीक है, कुछ इस तरह का मान लेते हैं। तो अब देखिए, हम एक और स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, जैसे ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, हम लोगों के पास चेन सेलेक्ट करने का कौन कौन सा वे है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करें, यहां पर चेन सेलेक्ट कर ले लीजिए, इसको चेन सेलेक्ट कर लिए। क्लियर? लेकिन देखिए, हम लोगों के पास चेन सेलेक्ट करने का एक और प्रोबेबिलिटी हम लोगों को दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6। आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि सर ये क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, तो हम इसी सिचुएशन की बात कर रहे थे, यानी कि आप ऐसे चेन सेलेक्ट कर रहे हैं या चेन हम लोगों को ऐसा दिख रहा हो जहां पर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल रहे हों। तो रूल हमारा ये कहता है, यानी सेकंड रूल हमारा ये कहता है कि आप चेन का सिलेक्शन, यानी इस कंडीशन के लिए जब सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ रहा हो मेन चेन में, तो चेन का सिलेक्शन इस तरीके से कीजिए जिस चेन में मैक्सिमम ब्रांचिंग ऑब्जर्व हो रही हो। यानी अगर हम लोग चेन का सिलेक्शन ये वाला करते हैं, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लेते हैं, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, तो इसमें देखिए एक ही सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों को मिल रहा है या एक ही ब्रांचिंग हम लोगों को मिल रही है। लेकिन इस वाले में अगर हम लोग देखें तो देखिए एक ग्रुप यहां मिल गया और एक ग्रुप हम लोगों को यहां पर मिल गया। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि हम लोगों को चेन की जो सिलेक्शन करनी है वो उस चेन को सेलेक्ट करना है, उस चेन को प्रेफरेंस देना है
विच हैज मैक्सिमम ब्रांचिंग, जिसमें क्या हो, मैक्सिमम ब्रांचिंग हो। तो ये हम लोगों का सेकंड रूल है, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे इफ रूल 2 इफ longest chain contains same number of carbon atoms, same number of carbon atoms, then we select that chain which has maximum branching, maximum branching। हम लोग वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम ब्रांचिंग हो। एक तो एग्जांपल ये हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिए। और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लिया जाए कि एक कंपाउंड कुछ इस तरह का हो, जैसे CH3 मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए कि CH3, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर CH, तो CH2 CH3, ठीक है। जैसे CH2 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 1 2 3 4 5 6, यहीं पर इसको ख़त्म कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, अब इसी में हम लोगों का एक चेन ये बन रहा है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, क्लियर है। और अगर हम लोग इसको फिर से बनाएं तो देखिए CH3 CH CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH2 CH3। और दूसरा जो हम लोगों को चेन मिल रहा है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोगों जो चेन है हम लोग इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना। लेकिन चूंकि अब आप रूल देख चुके हैं, रूल क्या कहता है कि हम लोगों को चेन का सिलेक्शन ऐसे करना है, यानी उस चेन को सेलेक्ट करना है जो कि हम लोगों को मैक्सिमम ब्रांचिंग प्रोवाइड करे, या जिस चेन में मैक्सिमम ब्रांचिंग हो। तो ऑब्वियसली ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये सेकंड, तो हम लोगों का जो सही चेन सिलेक्शन है वो कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम लोग कुछ उसी तरह का ब्रांचिंग अगर करें ये, और फिर इस तरीके का, अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो अब अगर हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा तो कौन सा सिलेक्शन करेंगे, ये वाला, ठीक है। मतलब ध्यान ये रखना है कि चेन का सिलेक्शन इस तरीके से करना है ताकि हम लोगों को मैक्सिमम ब्रांचिंग मिल सके। देखिए मैक्सिमम साइड चेन मिल सके। अगर हम लोग इस तरीके का करते, यानी इस चेन को सेलेक्ट करते, इसको अगर हम लोग सेलेक्ट करते जैसे इस तरह का, तो फिर इसमें क्या होता, एक ये मिलता और एक ये मिलता। देखिए पर्पस सिर्फ ये है कि ध्यान बस ये रखना है कि हम लोगों को जो मेन चेन सेलेक्ट करना है वो मैक्सिमम ब्रांचिंग वाला हो, ठीक है। तो ये हम लोगों का सेकंड रूल है, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। अब जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल में आता है नंबरिंग। अब जैसे ही हम लोग चेन सेलेक्ट कर लिए
चेन सिलेक्शन के लिए हम लोग देखें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करना है। दूसरा रूल हम लोग ये देखें कि अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम की अगर चेन आ गई तो चेन हम लोगों को इस तरीके से सेलेक्ट करना है ताकि हम लोगों को मैक्सिमम ब्रांचिंग मिल सके। अब तीसरा रूल आता है नंबरिंग, उस कार्बन चेन की यानी मेन चेन की नंबरिंग करनी होती है। रूल थर्ड, ठीक है, नंबरिंग। तो रूल ये कहता है कि नंबरिंग हम लोगों को इस तरीके से करनी है ताकि फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल जाए। ठीक है, फर्स्ट या लोकेंट कहिए, शुड रिसीव्ड लोएस्ट नंबर। फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव्ड लोएस्ट नंबर। अब ये लोकेंट क्या होता है तो देखिए, द नंबर विच represents the number which represents the position of the substituent on the main chain is called लोकेंट। क्या कहलाता है? लोकेंट कहलाता है। ठीक है ना। तो आइए, जैसे अब मान लेते हैं कि नंबरिंग करने की अगर बात आए तो इसमें तो सिंपल है, हम लोगों को दिख रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर इसमें एक ब्रांचिंग हम लोग क्रिएट कर दें। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो नंबरिंग होगी अकॉर्डिंग टू रूल 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, फिर जैसे मान लेते हैं ठीक है, इस तरह का अगर कोई कंपाउंड हो तो फिर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब जैसे देखिए, इसको एक बार और हम लोग बनाकर देखें नंबरिंग करने के लिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक ब्रांच है और एक ब्रांचिंग यहाँ पर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर नंबरिंग हम लोग इधर से करें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक नंबरिंग इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और एक नंबरिंग हम लोग इधर से कर रहे हैं। तो रूल क्या कहता है, नंबरिंग हम लोगों को उस डायरेक्शन से करनी है ताकि फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है ना, वो क्या हो जाए, लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो यहां से काउंट करने पर आप देखिए 1 2 3 4 चौथे नंबर पर मिल रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन से नंबरिंग करने पर 1 2। ठीक है, तो हम लोगों का जो करेक्ट नंबरिंग होगा वो कौन होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कंपाउंड इस तरह का दिया हुआ हो, जैसे मान लेते हैं एक यहाँ पर है ब्रांचिंग, एक यहाँ है, और सपोज कीजिए इसको एक और थोड़ा सा हम लेंथ बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक ब्रांचिंग है। ठीक है, मतलब इस कंपाउंड में हम लोगों को दिख रहा है कि जो फर्स्ट लोकेंट है, ठीक है ना, वो दोनों ही तरफ से काउंट करने पर मिनिमम नंबर पर, लोएस्ट नंबर पर हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, कैसे, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर इसका हम लोग बना लें। तो यहाँ पर है ब्रांचिंग, इसके बाद एक है यहाँ पर,
और एक है यहाँ पर। यानी अगर अब हम लोग काउंट करें इस डायरेक्शन में तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो देखिए अभी जस्ट रूल हम लोग पढ़े थे कि नंबरिंग हम लोगों को उस डायरेक्शन से करनी है जिधर से नंबरिंग करने पर मिनिमम नंबर पर या लोएस्ट नंबर पर पहला सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों को मिल जाए। लेकिन एक ऐसा कंपाउंड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जिसमें दोनों ही डायरेक्शन से काउंट करने पर हम लोगों को दिख रहा है कि फर्स्ट लोकेंट यानी जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है वो हम लोगों को मिनिमम नंबर पर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें 2 नंबर पर मिल रहा है और यहाँ पर भी 2 नंबर कार्बन एटम पर अटैच्ड मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है यानी आइदर डायरेक्शन से काउंट करने पर अगर जो फर्स्ट लोकेंट है वो सेम है दोनों ही डायरेक्शन से काउंट करने पर, तो रूल हम लोगों का ये कहता है कि हम लोगों को फिर लोएस्ट लोकेंट रूल पर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, या लोएस्ट सम रूल जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे रूल कौन सा था, 4th। ठीक है, इफ फर्स्ट लोकेंट is same from both the end, then go for lowest sum rule। ठीक है, तो अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि इसको अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, तो स्ट्रक्चर को बना लीजिए यहाँ पर, यहाँ और फिर एक यहाँ पर। ठीक है, सेम तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और फिर एक यहाँ पर है। तो अब जैसे देखिए इधर से अगर हम लोग काउंट करें तो इधर से काउंट करने पर 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से अगर हम लोग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी लोकेंट हम लोगों को इस स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर फर्स्ट और ये सेकंड अगर है तो कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, 2 3 और किस पर मिल रहा है, 6 पर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को किस पर मिल रहा है, 2 5 और 6 पर। ठीक है, तो देखिए लोएस्ट सम रूल 3 2 5 6 11 5 2 7 6 13। तो हम लोगों की जो नंबरिंग होगी वो ये वाली सही होगी। यही मतलब है इस रूल का कि अगर दोनों में से दोनों डायरेक्शन से काउंट करने पर अगर फर्स्ट लोकेंट सेम नंबर पर अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम लोगों को लोएस्ट सम रूल हम लोग अप्लाई करते हैं। और लोएस्ट सम रूल ये कहता है कि नंबरिंग करने के बाद जहाँ जहाँ पर भी लोकेंट मिल रहा हो उन लोकेंट के सम को देखिए, जो सम मिनिमम होगा वही हम लोगों के लिए प्रेफरेबल होगा। ठीक है ना, नोट कीजिए। जैसे एक और हम लोग देखें एग्जाम्पल, तो सपोज कीजिए कि इस तरह का स्ट्रक्चर हो, Cl और Cl यहाँ जुड़ा हुआ हो, यहाँ मान लीजिए Br जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी आप देखिए सेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, Cl। तो अब देखिए जैसे अगर हम लोग यहाँ से काउंट करें तो 1 2। ठीक है, तो जो लोकेंट हम लोगों को मिल रहा है 1 2 2 पर, और अगर हम लोग यहाँ से काउंट करें इस वाले पे, इसको 1 नंबर माने और इसको 2 नंबर अगर हम लोग माने, यानी इधर से ऐसे काउंट करें तो 1 1 और 2 पर हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो करेक्ट नंबरिंग कौन सी होगी, यहाँ 2 2 4 1 5, यहाँ 2 2 4, तो करेक्ट नंबरिंग हम लोगों की ये वाली हो जाएगी। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको।
अगर लोएस्ट सम रूल दोनों ही डायरेक्शन से सेम आ जाए, ठीक है, तो हम लोगों को अल्फाबेट रूल से प्रोसीड करना होता है। कैसे? तो देखिए, एक कंपाउंड हम लोग बनाए, जैसे मान लीजिए ये वाला, ठीक है। अब काउंट कीजिए, देखिए दोनों तरफ से सेम आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 और 5 पर मिल रहा है। चलिए फिर इसको हम लोग ड्रॉ करें। इधर से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी देखिए लोकेंट कहाँ कहाँ मिल रहा है, 3 और 5 पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं कि इफ लोएस्ट सम रूल इज सेम फ्रॉम फॉर बोथ द एंड्स, अगर दोनों ही एंड के लिए सेम आ जाए तो हम लोगों को अल्फ़ाबेट रूल फॉलो करनी होती है। अल्फ़ाबेट रूल का मतलब बहुत सिंपल सा है कि अब आप देखिए कि इसमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, और एक सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये है इथाइल, ठीक है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है दिस इज मिथाइल, ठीक है। यहाँ पर भी ये इथाइल है, ठीक है, और ये मिथाइल है, ठीक है ना। तो ये रूल ये कहता है कि आप उस डायरेक्शन से काउंटिंग कीजिए जिधर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो सब्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, वो पहले आते हों। तो ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट में ई जो है वो क्या होता है, एम से पहले आता है। तो इसलिए हम लोगों की जो काउंटिंग होगी वो इस डायरेक्शन वाली सही होगी। ये वाली क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ई कम्स फर्स्ट देन एम, सो नंबरिंग इज डन फ्रॉम, कौन वाला, ये लेफ्ट राइट, यानी कि राइट टू लेफ्ट साइड से, ये वाला, ठीक है। क्लियर है, नोट कीजिए। ठीक है, अब एक छोटी सी बात हम लोगों को याद रखनी है। जितने भी रूल हम लोग सीखे, ऑर्डर फॉर रूल्स, ठीक है। तो पहला रूल क्या था, फर्स्ट लोकेंट। दूसरा क्या था, लोएस्ट सम। अगर ये दोनों फेल कर जाता हो, इफ बोथ आर फेल्ड, देन तब हम लोग क्या करेंगे जी, थर्ड रूल, जो कि क्या है, अल्फाबेट रूल। इज अप्लाइड। क्लियर, ये रूल्स थे, और इतने रूल्स को हम लोगों को क्या करना है, बस ध्यान रखना है। और ये सब बस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करने से रिलेटेड था और नंबरिंग करने से रिलेटेड था, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट रूल है, 6th नंबर में,
वो नेमिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे नेमिंग का क्या मतलब है, तो नेमिंग का सीधा सा मतलब है कि IUPAC ने मतलब हम लोगों को बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब भी हम लोगों को नेम करना है वो एक सिस्टम के थ्रू करना है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे देखा जाए कि आपके सर हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं भरत भूषण सर, तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप भूषण भारत कह दीजिएगा, ठीक है, या सर भूषण भारत कहिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक तरीका अपनाया जाता है नाम रखने का, कुछ मतलब भी होता है। उसी तरीके से केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करने के लिए IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक रूल बनाया है और उसी के बेसिस पर हम लोगों को क्या करना होता है, नेमिंग करनी होती है। तो कुछ रूल्स हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अब बेसिकली नेमिंग के लिए क्या रूल्स है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें IUPAC ने बताया है कि जो नेमिंग होगी वो उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है प्रीफिक्स सेकेंडरी प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है, यही जनरल फार्मूला फॉर नेमिंग होती है। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारी बातें हम लोग 10th क्लास में देखे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे कि अभी एक एक करके इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। यानी प्रीफिक्स सेकेंडरी, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी एंड सफिक्स सेकेंडरी। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें ये सब चीज़ें क्या क्या बताती हैं हम लोगों को। सबसे पहले इसको मिटा रहे हैं हम। सबसे पहले वर्ड रूट। फर्स्ट नंबर में, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in the main chain। ये मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम वर्ड रूट। जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 1 है तो इसके लिए यूज होता है, वर्ड रूट होता है मिथ। 2 है तो इथ। 3 है प्रोप। 4 है तो ब्यूट। 5 है तो पेंट। 6 है तो हेक्स। 7 है तो हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नॉन। 10 है तो डेक। 11 है तो अनडेक। 12 है तो डोडेक। ठीक है, फिर इधर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और इधर हो जाएगा वर्ड रूट। ठीक है, 13 है तो ट्राइडेक। 14 है तो टेट्राडेक। इसी तरीके से 15-16 में पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक। अगर 20 रहेगा तो एइकोस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एइकोस। और इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, अगर 20 कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो वर्ड रूट इसके लिए क्या होगी, एइकोस होगी। ठीक है ना, तो नोट कीजिए इसको।
दूसरा क्या था हम लोगों का? प्रीफिक्स सेकंड, प्रीफिक्स सेकेंडरी। अभी हम प्रीफिक्स सेकेंडरी बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें प्रीफिक्स प्राइमरी भी होगा, ठीक है ना। और हम लोग प्रीफिक्स प्राइमरी को देखेंगे जब आगे हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोगों को देखना है प्रीफिक्स सेकेंडरी, ये क्या होता है। तो इट रिप्रेजेंट्स द साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट attached with the main chain। ये किसके बारे में बताता है? उसी साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है जो मेन चेन से अटैच होते हैं, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, अगर CH3 याद कीजिए अल्काइल ग्रुप में बताए थे, ये कौन सा है? तो ये मिथाइल है, तो इसके लिए यूज़ होगा मिथाइल। अब जैसे अगर C2H5 अगर हो तो इसके लिए यूज़ होगा इथाइल, ठीक है। इसी तरीके से अगर C3H6 अगर हो, ठीक है, सॉरी C3H7 अगर हो तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रोपाइल, ठीक है। इसके अलावा और भी ग्रुप होते हैं और एटम्स होते हैं जो साइड चेन में इंक्लूड होता है या साइड चेन के रूप में हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर F जुड़ा हुआ हो तो फ्लोरो, जैसे Cl जुड़ा हुआ हो तो क्लोरो, जैसे ब्रोमीन जुड़ा हुआ हो तो ब्रोमो, etc, ठीक है। तो प्रीफिक्स इसी के लिए यूज़ होती है। CH3 रहेगा तो मिथाइल, C2H5 रहेगा तो इथाइल, C3H7 रहेगा प्रोपाइल, अगर 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटाइल। अब जैसे अगर फ्लोरीन जुड़ा हुआ हो तो फ्लोरो, क्लोरीन जुड़ा हुआ हो तो क्लोरो, ब्रोमीन अगर जुड़ा हुआ हो तो ब्रोमो, ठीक है, नोट कीजिए। अब आता है सफिक्स प्राइमरी, थर्ड नंबर में सफिक्स प्राइमरी। तो ये क्या बताता है? कार्बन कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो उस लॉन्गेस्ट चेन में एक कार्बन दूसरे कार्बन से किस तरीके के बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दैट मीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस बात की जानकारी ही हम लोगों को कौन देता है? सफिक्स प्राइमरी, ठीक है ना। इट रिप्रेजेंट्स द कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट इन द मेन चेन, ठीक है। तो अब जैसे देखिए बॉन्ड और सफिक्स प्राइमरी, तो बॉन्ड अगर सिंगल होगा, ठीक है, CC सिंगल बॉन्ड, तो इसके लिए यूज करते हैं एन। क्या यूज होगा? एन। अगर C डबल बॉन्ड होगा तो इसके लिए यूज करेंगे इन, और अगर C ट्रिपल बॉन्ड अगर दिख रहा हो मेन चेन में, ठीक है, तो इसके लिए यूज हम लोग करते हैं आइन, ठीक है। CC सिंगल बॉन्ड के लिए एन, CC डबल बॉन्ड के लिए इन और C ट्रिपल बॉन्ड C के लिए आइन। तो इसी से हम लोगों को पता लग रहा है कि अगर मान लीजिए एन है तो हम लोग कह देते हैं कि वो कंपाउंड सेचुरेटेड है, और अगर मान लीजिए अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा, याद कीजिए 10th क्लास में सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड हम लोग पढ़े, और यहाँ पर भी फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन के दरमियान ये चीज़ यूज़ किए थे। जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो अल्कीन और अल्काइन होता है। तो अल्कीन में देखिए नाम में इन और अल्काइन के लिए आइन जुड़ रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो फॉर्मूला में जो टर्म है वो है 4th नंबर में सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप
अटैच्ड विथ द मेन चेन। फंक्शनल ग्रुप भी हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप और यहां पर क्या आ जाएगा, मान लेते हैं कि सफिक्स सेकेंडरी। तो अब जैसे देखिए OH अगर जुड़ा हुआ हो यानी कि अल्कोहल, तो इसके लिए क्या होता है OH, ठीक है। तो हम लोग जानते ही हैं कि अल्कोहल के लिए OH होता है, तो OH के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ओल, यानी जो सफिक्स होगा वो क्या होगा, ओल होगा, ठीक है ना। जैसे कि एल्डिहाइड, याद कीजिए एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड के लिए क्या जुड़ा हुआ होता था, CHO, इसके लिए जो सफिक्स सेकेंडरी यूज होगा वो अल, ठीक है। इसी तरीके से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होगा, ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या, COH, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से मान लेते हैं कि कीटोन अगर हो तो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ओन, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो लास्ट चीज है जो हम लोगों को ध्यान रखना है वो ध्यान ये रखना है कि नेमिंग करते समय अगर नंबर और लेटर आ रहा हो, हम लोग देखेंगे अभी, बस याद रखना है। तो नंबर और लेटर को जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो एक छोटे से डैश के थ्रू करेंगे। नंबर और नंबर आ रहा हो तो वो कॉमा से सेपरेटेड होगा, और अगर लेटर और लेटर आ रहा हो यानी कि कहीं भी नंबर नहीं हो, कहीं पर भी लेटर और नंबर नहीं हो, लेटर और लेटर हो, तो उन दोनों के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होगी, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है, नेमिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बेसिकली हम लोगों को नेमिंग नहीं करनी है। हम लोग अभी तक में जितनी भी चीज़ें सीखे हैं जैसे कि वर्ड रूट, ठीक है, जैसे कि प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स, प्रीफिक्स वगैरह, इन सबको इसमें आइडेंटिफाई करना है। पहला काम यही है, तभी हम लोग आगे नेमिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, तो अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे देखिए ये कोई कंपाउंड, अभी इसकी क्या नाम है या क्या नहीं है अभी इस बात से हम लोगों को मतलब नहीं है। इसमें जो हम लोगों को देखना है, जो खोजना है, वो वर्ड रूट को खोजना है, सफिक्स को खोजना है। अगर सफिक्स है तो प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है, अगर प्रीफिक्स है तो प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये भी हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये है फंक्शनल ग्रुप, OH, और यहां पर हम लोगों को एक क्लोरीन जुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो क्लोरो, ठीक। चेन देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो अब अगर इसमें हम लोगों को वर्ड रूट लिखना हो तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ब्यूट, ठीक है। तो वर्ड रूट इसका क्या हो गया, ब्यूट, ठीक है। अब आइए आप दूसरे नंबर पर, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को दिख रहा है, और यहां पर एक क्लोरो हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स की साइड चेन, याद कीजिए कि साइड चेन क्या क्या होता था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो वगैरह वगैरह, नाइट्रो, आगे हम लोग जाएंगे तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो इसके बारे में हम लोगों को कौन बताता था, प्रीफिक्स बताता था। तो देखिए जो दूसरा नंबर है वो कौन सा है, प्रीफिक्स। तो ये क्या हो गया, क्लोरो, यानी प्रीफिक्स आपसे कोई पूछे इस कंपाउंड में प्रीफिक्स क्या है तो क्लोरो है, ठीक है। अब आप चले आइए थर्ड नंबर पर, तीसरे नंबर पर, सफिक्स। वर्ड रूट हम लोगों को मिल गया, प्रीफिक्स हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को देखना है इसमें सफिक्स है कि नहीं है, ठीक है।
तो सफिक्स हम लोग देखे थे दो तरह का होता है, एक सफिक्स होता है प्राइमरी और एक सफिक्स होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी सफिक्स हम लोगों को क्या बताता था? प्राइमरी सफिक्स हम लोगों को नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन या मेन चेन, ठीक है ना। और एक सफिक्स था जो कि हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता था, और उस सफिक्स को हम लोग क्या कहते थे? सेकेंडरी सफिक्स। तो देखिए सफिक्स सेकेंडरी, ये क्या हो गया? ओल, याद कीजिए अल्कोहल के लिए हम लोग क्या लिखे थे? ओल लिखे थे, ठीक है ना। तो देखिए इतनी चीजें इसमें क्या हो गई? आइडेंटिफाई होगी। और भी कोई चीज इसमें है? देखिए तो सफिक्स प्राइमरी, ठीक, यानी कि सफिक्स प्राइमरी, इसके लिए क्या होगा? एन, क्योंकि देखिए जस्ट अभी इसको लिखने से पहले हम बोल चुके थे कि सफिक्स दो तरह का होता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी सफिक्स नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड के बारे में बताता है मेन चेन का, ठीक है ना। तो चलिए ये चार चीजें इसमें हम लोगों को दिखाई पड़ रही हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी फिर आप देखिए कि ये हो गया फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये हो गया ब्रोमो, इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। ये देखिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो बॉन्डिंग के बारे में कौन बताता है? सफिक्स प्राइमरी, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा? ये इन हो जाएगा, ठीक है। यहां ये साइड चेन के बारे में बताता है, तो साइड चेन क्या हो गया? दिस रिप्रेजेंट्स द प्रीफिक्स, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप के बारे में कौन बताता है जी? फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोगों को बताता है सफिक्स सेकेंडरी, ठीक है। और जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन का है? तो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन का है। हम लोग बाद में देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करने के दरमियान जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है वो भी इंक्लूड होता है लॉन्गेस्ट चेन में। तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 5। तो इसके लिए वर्ड रूट जो हो जाएगा, इसके लिए इस पूरे के लिए जो वर्ड रूट हो जाएगा वो वर्ड रूट हो जाएगा क्या? पेंट। क्या हो जाएगा? पेंट। तो इस तरीके से हम लोग अभी इन सारी चीजों को, जो कि वर्ड रूट था, सफिक्स था, प्राइमरी सफिक्स था, सेकेंडरी सफिक्स था, इन सबको पहचानना सीखे, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसीलिए कुछ मतलब टाइम के लिमिटेशंस को देखते हुए अभी हम लोग इसको यहीं पर रोकते हैं, और कल के क्लास में हम लोग अच्छे से क्या करेंगे? एक एक की नेमिंग सीखेंगे, ठीक है। और आप लोग इसको पढ़ के रखिए।